अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने फिसागरस का मसला ये सबक शुरू किया है, इल्म हिंसा सबक नंबर 2, जो एग्ज़ाम में काफ़ी अहम माना जाता है। सबक की शुरुआत में हमने देखा कि हम किस तरह क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस क्या है। क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के बाद हमने मुशाबा और क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के दरमियान ताल्लुक़ देखा। साथ ही में हमने हिंसी वज़्न के मसले को पढ़ा, उसे समझा और आखिर में हम हमारे सबक की जानिब सबक के पहले मसले पर पहुंचे, फिसागरस का मसला। इस साल फिसागरस के मसले का अक्स आपके सिलेबस से थोड़ा कम कर दिया गया है, हज़फ कर दिया गया है। फिसागरस के मसले का अक्स क्या है? तो किसी भी मुसल्लस में अगर एक ज़िले का मुरब्बा बाकी मानदा दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर हो तो वो मुसल्लस क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होता है। यानी जिस तरीके से हम फिसागरस के मसले में साबित करते हैं कि अगर कोई मुसल्लस क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हो तो उस क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। उसी तरीके से अक्स के अंदर, अक्स में आपको एक मुसल्लस के ज़िले दे दिए जाएंगे, उस ज़िलों की बिना पर हम तस्दीक करेंगे कि उस मुसल्लस में मौजूद जो सबसे बड़ा ज़िला है उसका मुरब्बा बाकी दो बचे हुए ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के मसावी है या नहीं। अगर वो मसावी आता है तब वो क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होगा। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मैं हूं जावेद खान और आप सब देख रहे हैं यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल, वी लर्न टुगेदर। सबसे पहले सबक की शुरुआत में सबसे पहले हमने फिसागरस का मसला देख लिया। फिसागरस के मसले की अक्स की बिना पर हम तस्दीक कर सकते हैं कि दिया गया मुसल्लस क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है या नहीं। तो वो तस्दीक समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फिसागरस के आदादे सलासा को। उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फिसागरस के आदादे सलासा या सलासा आदाद को, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं क्या? तारीफ के तौर पर तारीफ देख लेते हैं। सबसे पहले तारीफ आपको इस तरीके से आपको किताबों में मिलने वाली है कि अगर किसी तीन मुस्बत सही अदद में सबसे बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर हो तो इन तीनों आदाद के ग्रुप को फिसागरस के सलासा आदाद कहते हैं। समझ में आया? कुछ समझते हैं। देखिए, जिस तरीके से फिसागरस के मसले में हम क्या बताते हैं कि वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है, यानी वितर उस मुसल्लस का सबसे बड़ा ज़िला। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है तीन मुस्बत आदाद आपके पास दिए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़े अदद का मुरब्बा, सबसे बड़े अदद का क्या लेना है? मुरब्बा। यानी हम भी फिसागरस के मसले के अंदर क्या बताते हैं भाई कि फिसागरस के मसले में बताते हैं कि वितर का मुरब्बा, किसका मुरब्बा? वितर का मुरब्बा बाकी दो आदाद के, यानी बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर हो तो इन आदाद के ग्रुप को, उस ग्रुप को क्या कहा जाएगा? फिसागरस के सलासा आदाद। चलिए मिसाल लेते हैं। मिसाल के अंदर हम क्या करते हैं? फर्ज करते हैं कि अगर ए बी सी ये तीन आदाद हैं, जिसमें सी जो है तीनों मुस्बत सही आदाद हैं, जिसमें सी एक ऐसा आदद है जो सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा सही आदद है, तब सी की दूसरी मसावी है बी की दूसरी जमा ए की दूसरी। यानी क्या हुआ? इन तीनों आदाद में सी का मुरब्बा बाकी बचे हुए दोनों छोटे आदाद यानी ए और बी के मुरब्बों के मजमूए के मसावी आ गया, है ना। हो तब यहाँ पे क्या कहेंगे? सी बी ए, यानी ए बी और सी ये फिसागरस के आदादे सलासा हैं। इन्हें क्या कहा जाएगा? फिसागरस के आदादे सलासा। मशक़ सेट 2.1 में पूछा जाने वाला पहला सवाल आपको आदादे सलासा का ही है, जिसकी मदद से, इन आदादे सलासा की मदद से हम तस्दीक करेंगे कि दिया गया मुसल्लस तो आदादे सलासा है या नहीं। वो आदादे सलासा है या नहीं ये भी हमें तस्दीक करना है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि आदादे सलासा में क्या होता है कि कोई भी तीन आदाद आपको दिए जाते हैं। चलिए समझते हैं कि आदादे सलासा जो है वो क्या है।
आदाद सलासा में हमें देखना क्या है, तो मिसाल ले लेंगे। ये तो हो गया हमारा कि हम मुतगय्यर यहाँ पर इस्तेमाल किया, यहाँ पर हम मुतगय्यर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी मुतगय्यर इस्तेमाल किया, सी बड़ा अदद बता दिया, तो सी की दूसरी मसावी किसकी होती है, क्या होता है, बी की दूसरी जमा ए की दूसरी के होता है। अब समझते हैं, समझने के लिए हमें एक मिसाल ले लेंगे, मिसाल लेते हैं। तो अगर 3, 4 और 5 आपके सामने आदाद दिए गए, 3, 4 और 5 ये 3 आदाद आपको दे दिए गए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों आदाद में से बड़ा अदद कौन सा है ये देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ा अदद जो है वो होता है 5, है ना। बड़ा अदद कौन सा है, बड़ा अदद 5 है। उससे छोटा अदद कौन सा है हमारे पास, तो उससे छोटा अदद हमारे पास है 3 और उससे बड़ा अदद है 4। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अदद अगर देखा जाए तो कौन है, 5 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ा अदद, सबसे बड़ा जो सही अदद हमें मिला, तो उस सबसे बड़ा सही अदद का मुरब्बा ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 5 का मुरब्बा ले लेते हैं। तो 5 का मुरब्बा क्या है, 5 की दूसरी, 5 की दूसरी कितना होता है, 25 होता है। अब बचे हुए जो बाकी दो अजला का मुरब्बों का मजमुआ, यानी बाकी दो जो आदाद हमारे पास बचे हुए हैं, उन दोनों आदाद को हम ले लेंगे और उनके मुरब्बों का मजमुआ करेंगे। यानी हमने मसावी ले लिया, 3 और 4 दोनों का मुरब्बा लेंगे और उनकी जमा कर लेते हैं। अब 3 का मुरब्बा क्या होता है, तो 3 का मुरब्बा हमें हमारे पास हासिल हो जाएगा 9 और 4 का मुरब्बा हमें हासिल हो जाएगा 16। अब 4, 9 और 16 दोनों की हमें क्या करनी है, जमा करनी है। हम जमा की अलामत लगा देते हैं और दोनों की जमा कर लेते हैं, यानी 9 और 16 की जमा करने पर जवाब आएगा 25। अब गौर करें आप, क्या नजर आ रहा है आपको, तो हमने जो सबसे बड़ा अदद लिया था 5, उसका मुरब्बा अगर हमने किए, हमारा जवाब आया 25। फिर जो बचे हुए जो छोटे आदाद थे, कौन थे, 3 और 4, ये दोनों आदाद थे, तो हमने 3 का मुरब्बा और 4 का मुरब्बा लेकर उनकी क्या कर ली, जमा कर ली। जमा करने पर हमें जवाब आया 25, यानी यहाँ पर भी जवाब आ रहा है 25 और यहाँ पर भी जवाब आ रहा है 25। बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दोनों छोटे आदाद के मुरब्बे के मजमुए के मसावी आ गया, ठीक है ना। यानी इससे क्या पता चला, तो यहाँ पर बड़े अदद का मुरब्बा 25 आ गया, छोटे अदद का मुरब्बा 25, यानी 5 का मुरब्बा बाकी दो अजला के दो आदाद के मुरब्बों के मजमुए के, यानी 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा के मसावी आ गया। यानी यहाँ पर साबित हो गया कि सी की दूसरी मसावी है बी की दूसरी जमा ए की दूसरी, यानी दिए गए दोनों तीनों आदाद ये आदादे सलासा हमारे पास होंगे। यानी अभी अगर आपको इसकी जगह कोई और सवाल दिया जाए, अभी मशक़ी सेट 2.1 का पहला सवाल भी हमारा वही है और उसी सवालों को हम आज के वीडियो में मुकम्मल देखेंगे। उम्मीद है सबको आदादे सलासा समझ में आ गए होंगे। 3 आदाद आपको दिए जाएंगे, उन तीनों आदाद में से बड़े अदद का मुरब्बा हमें लेना है, साथ में बचे हुए 2 आदाद के मुरब्बों का मजमुआ लेंगे और उनकी जमा करके देखेंगे कि बड़े अदद का मुरब्बा बाकी 2 छोटे आदाद के मुरब्बों के मजमुए के मसावी आता है या नहीं आता, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं मशक़ की जानिब। मशक़ सेट 2.1 सवाल नंबर 1 फिसागोरस का मसला। इस सबक की पहली मशक़ आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे। इसके अंदर पहला सवाल आपके पास दिया गया है, दर्जज़ेल आदाद सलासा से फिसागोरस के आदाद सलासा मालूम कीजिए और वजह लिखिए। सवाल नंबर 1 आपको दे दिया गया। सवाल नंबर 1 में है 3, 4, 5, यानी 3, 4, 5 ये 3 आदाद आपको यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए सवाल, अभी हमने आदाद सलासा के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने देखा कि जब आपके सामने 3 आदाद दे दिए जाए तो सबसे बड़ा सही अदद कौन सा है उसमें से वो उसे अलग निकालें, बाकी के 2 ज़िले जो हैं या बाकी के 2 आदाद जो हैं उन्हें आदाद के मुरब्बों का मजमुआ ले लें, दोनों का मवाजना करें कि पहले बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमुए के अगर मसावी आता है तब वो आदाद आदाद सलासा होंगे। सवाल को हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे बड़े अदद का मुरब्बा लेंगे, तो सबसे बड़ा अदद हमारे पास क्या है, तो इन दिए गए सवाल में 3, 4 और 5 में सबसे बड़ा अदद है 5, तो हम वहां पर ले लेंगे 5 मसावी 5 का मुरब्बा। 5 का मुरब्बा कितना होता है 25। अभी हमने जो मिसाल इसके पहले आदाद सलासा समझने के लिए लिए थे वही सवाल आपकी मशक़ के अंदर दिया गया पहला सवाल है, इसे हम मसावत नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। पहली मसावत हमने नाम दे दिया। अब बचे हुए 2 आदाद, बाकी 2 आदाद के मुरब्बों का मजमुआ। अब बाकी 2 आदाद कौन कौन से हैं हमारे पास, 3 और 4 हैं। चलिए ले लेते हैं।
मसावी की अलामत ले लेते हैं। 3 का मुरब्बा 4 का मुरब्बा दोनों की क्या करनी है, जमा करनी है। तो 3 का मुरब्बा हमारे पास हासिल हो जाएगा 9 और 4 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा कितना, जमा की अलामत लगा देते हैं दरमियान की अलामत, और जमा 4 का मुरब्बा हमें हासिल हो जाएगा 16। दोनों की जमा कर लेते हैं, यानी 9 और 16 की जमा करने पर जवाब हासिल हो जाएगा 25। इसे दे देंगे मसावत नंबर 2। अब 2 मसावातें हमने क्यों बनाए, तो हम मवाजना करने वाले हैं कि बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दूसरे 2 छोटे आदाद के मुरब्बे के मजमुए के मसावी आया या नहीं। तो मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 25 मसावी है 25 के, यानी 5 का मुरब्बा मसावी है 4 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा के। लिहाजा मसावत की बिना पर दी गई मसावत जो हमारे पास नई मसावत हासिल हुई, इस मसावत की बिना पर सबसे बड़े अदद का मुरब्बा दिगर आदाद के मुरब्बे के मजमूए के बराबर है। लिहाजा 3, 4, 5 ये फिसागोरस के आदादे सलासा है। 3, 4, 5 फिसागोरस के आदादे सलासा है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा गया सवाल, या कभी बाज़ औक़ात 1 मार्क के लिए भी एग्जाम में इसे पूछा जाता है। ज्यादातर मुतबादिल के अंदर इस सवाल को पूछा गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे अगला सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल आपको दिया गया है उसी मश्क का, सवाल नंबर 2 है आपके पास। 4, 9, 12। चलिए 4, 9 और 12 में सबसे बड़ा अदद का मुरब्बा ले लेते हैं। तो सबसे बड़े अदद का मुरब्बा, सबसे बड़ा अदद कौन सा है आपके पास, सबसे बड़ा अदद इसमें 12 है ना। तो 12 मसावी ले लेंगे। 12 का मुरब्बा कितना होता है, तो 144 होगा। इसे दे देते हैं मसावत नंबर 1। उसके बाद आगे लेते हैं बचे हुए बाकी 2 अजला का मुरब्बों का मजमुआ। तो बाकी 2 अजला जो हैं हमारे पास मसावी की अलामत लगा देंगे। 4 और 9 बाकी के 2 अजला हैं, तो 4 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा ले लें, मसावी की अलामत लगा दें। 4 और 9 यानी 9 का मुरब्बा कितना हो गया, तो 81 हो गया। जमा की अलामत जैसी थी वैसी रही। 4 का मुरब्बा कितना होता है, तो 16 होता है। 4 का मुरब्बा 16 लिया गया, मसावी की अलामत लगा दें। अब 81 और 16 इन दोनों आदाद की हमें क्या करनी है, तो जमा करनी है। दोनों की जमा करते हैं। 81 और 16 की जमा करने पर जवाब हमें हासिल हुआ 97। अब इसे दे देंगे हम मसावत नंबर 2। अब गौर करें, जिस तरीके से हमें पहले सवाल में मसावत नंबर 1 का जवाब जो आया था 25 हासिल हुआ, मसावत नंबर 2 का जवाब भी आया 25। लेकिन यहाँ पर अगर गौर करें तो पहले बड़े अदद का मुरब्बा 144 हासिल हुआ और छोटे अदद का मुरब्बा आ गया 97। यानी मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो 12 का मुरब्बा जो होगा 12 का मुरब्बा बचे हुए 2 अजला यानी 4 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा के मसावी नहीं होगा। यानी बड़े अदद का मुरब्बा बाकी 2 अजला के मुरब्बों के मजमुए के मसावी नहीं है। तो मसावात की बिना पर सबसे बड़े अदद का मुरब्बा दिगर आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर नहीं है। लिहाजा 4, 9, 12 ये फिसागोरस के आदादे सलासा नहीं है। याद रखें, हमें जवाब मुकम्मल लिखना है, तो आपको पूरा मुकम्मल यहाँ पर जिस तरीके से बताया गया है इम्तिहान भी इसी तरीके से लिखें जिससे आपको फायदा हासिल हो। ठीक है, इस तरीके से हमारे 2 सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुए। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपको दिया गया है। तीसरा सवाल 5, 12, 13 5, 12, 13। देखिए आदाद वैसे ही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो सबसे बड़ा अदद यानी सबसे बड़ा अदद का मुरब्बा, सबसे बड़ा अदद कौन सा है, तो यहाँ पर है 13। दिए गई मसावात में सबसे बड़ा अदद हमारे पास दिया गया है 13। ले लेते हैं 13 का मुरब्बा लेंगे, तो 13 का मुरब्बा कितना होता है, 169 होता है 13 का मुरब्बा। दे देते हैं इसे मसावत नंबर 1 नाम, है ना। मसावत नंबर हमने 1 नाम दे दिया। उसके बाद बचे हुए बाकी 2 आदाद के मुरब्बों का मजमुआ। अब बचे हुए 2 आदाद कौन कौन से हैं, तो 5 और 12 हैं। वो दोनों आदाद ले लेते हैं मसावी की अलामत के साथ और उनके मुरब्बे। लेकिन याद रखें मजमुआ करना है, जमा की अलामत लगा देंगे। मसावी की अलामत जैसी की वैसी रही। 5 का मुरब्बा कितना हुआ 25, जमा की अलामत जैसी थी वैसी लगा दिए। 12 का मुरब्बा कितना है, तो 12 का मुरब्बा 144 है, मसावी की अलामत लगा दें। 25 और 144 इन दोनों आदाद की जमा करने पर
हमें जवाब हासिल होता है 169। मसावत नंबर 2 इसे नाम दे दें। अब अगर हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 दोनों का मवाजना करें तो मसावत नंबर 1 में हमारा जवाब हासिल हुआ 169, मसावत नंबर 2 में भी हमारा जवाब हासिल हो गया 169। यानी मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 169 मसावी है 169 के। 169 यानी पहली मसावत नंबर 1 का 169 यानी 13 का मुरब्बा मसावी है मसावत नंबर 2 169 कहाँ से हासिल हुआ तो 12 का मुरब्बा जमा 5 का मुरब्बा से। दोनों की मसावत यानी मसावत की बिना पर सबसे बड़े अदद का मुरब्बा दिगर आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है, लिहाजा 5, 12, 13 ये फिसागोरस के आदादे सलासा हैं। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अगले सवाल की जानिब बढ़े। सवाल नंबर 4 आपको दिया गया है उसी मशक़ सेट 2.1 का सवाल नंबर 4 24,70,74 24,70,74। चलिए सबसे बड़ा आदद ले लेते हैं, सबसे बड़े आदद का मुरब्बा ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों आदाद में सबसे बड़ा आदद कौन सा, तो सबसे बड़ा आदद है यहाँ पर 74। तो 74 ले लेते हैं, मसावी 74 का मुरब्बा ले लेंगे। अब 74 का मुरब्बा मालूम करें, 74 को 74 से ज़रब किया गया, जवाब हासिल हुआ 5476। ठीक है, 74 का मुरब्बा कितना आया 5476। मसावत नंबर 1 हमने इसे नाम दे दिया। उसी तरीके से बचे हुए दो आदाद का बाकी दो आदाद के मुरब्बों का मजमुआ लेना है, तो बाकी दो आदाद के मुरब्बों का मजमुआ लेते हैं। बाकी दो आदाद बचे कौन, तो यहाँ पे बचे 24 और 70, दोनों ले लेते हैं मसावी की अलामत के साथ। दोनों के मुरब्बों का मजमुआ लिया गया, मसावी की अलामत जैसी की वैसी रही। 24 का मुरब्बा हमें हासिल होता है 576, 24 का मुरब्बा 576 आ गया, जमा की अलामत जैसी थी वैसी रही। 7 का मुरब्बा 4900 हमें हासिल हो जाएगा। अब 576 और 4900 की जमा कर लें, दोनों की जमा करने पर जवाब हासिल हुआ 5476। मसावत नंबर 2 इसे नाम दे दिया गया। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 पे गौर करें तो मसावत नंबर 1 में आपको नजर आएगा 74 यानी ये सबसे बड़े आदाद का मुरब्बा 74 का मुरब्बा आया 5476 और बाकी दो आदाद जो थे हमारे पास बचे हुए उन दो आदाद के मुरब्बों का मजमुआ किया गया और उसका जवाब भी हमें हासिल हुआ 5476। यानी मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 की बिना पर हम लिख सकते हैं कि 74 का मुरब्बा 5476 मसावी 5476 यानी 74 का मुरब्बा मसावी है 70 का मुरब्बा जमा 24 के मुरब्बे के। तो मसावात की बिना पर सबसे बड़े आदाद का मुरब्बा दीगर आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है, लिहाजा 24,70,74 फिसागोरस के सलासा आदाद हैं। ठीक है, 4 सवाल यहाँ पे हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, 2 सवाल बाकी हैं, मुकम्मल कर लेते हैं। अगले सवाल की जानिब बढ़े। सवाल नंबर आपको दिया गया है 5, सवाल नंबर 5 आपको दिया गया। हम यहाँ पे पहले सवाल नंबर 6 ले लेते हैं। सवाल नंबर 6 लेंगे। सवाल नंबर 6 में आपको दिया गया 11,60,61, 11,60,61 तीन आदादे सलासा है नहीं, 3 आदाद आपको दे दिए। तस्दीक करेंगे हम आदादे सलासा है या नहीं। तो सबसे बड़ा अदद का मुरब्बा यानी सबसे बड़ा अदद कौन सा, तो यहाँ इन तीनों आदाद में सबसे बड़ा अदद नजर आ रहा है हमें 61 है ना। तो इस 61 का मुरब्बा ले लेंगे तो मसावी 61 की दूसरी 61 का मुरब्बा हमें हासिल होता है, कितना हासिल होगा, तो 61 का मुरब्बा आएगा 3721 है ना। मसावत नंबर 1 दे देते हैं इसे। अगले बाकी जो बचे दो आदाद यानी 11 और 60, 11 और 60 इनके आदाद, इन दो आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, मुरब्बे लेने और उनकी जमा करनी है। मसावी की अलामत लगा दिए। 60 का मुरब्बा कितना हासिल हुआ 3600, जमा की अलामत दी गई है, जमा की अलामत जैसी थी वैसी लगा दिए। 11 का मुरब्बा कितना होता है, तो 11 का मुरब्बा होता है 121, फिर से मसावी की अलामत लगा दें। 3600 और 121 की जमा करते हैं, 3600 और 121 की जमा करते हैं, दोनों की जमा करने पर हासिल हो गया 3721 यानी मसावत नंबर 2 ये हमारी हासिल हो गई। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 पे गौर करें।
दोनों के जवाब यकसा हमें नजर आते हैं। पहले मसावत नंबर 1 में जवाब आया 61 का मुरब्बा मसावी 3721, और मसावत नंबर 2 में हमें नजर आया बाकी दो आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 21 का मुरब्बा 121, या सॉरी 11 का मुरब्बा 121 और 60 का मुरब्बा 3600, जमा करने पर 3721। यानी मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर हम लिख सकते हैं कि वो दोनों आदात मसावत नंबर 1 और 2 में आने वाले आदात एक जैसे थे। यानी 61 का मुरब्बा मसावी है 11 का मुरब्बा जमा 60 का मुरब्बा। ठीक है, चलिए फिर आगे मसावत की बिना पर सबसे बड़े आदात के मुरब्बा सबसे बड़े आदात का मुरब्बा दिगर आदात के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है, लिहाजा 11,60,61 ये फिसागोरस के आदादे सलासा हैं। ठीक है, चौथा सवाल के बाद डायरेक्ट हमने छठा सवाल लिए थे। ठीक है, अब छठे सवाल के बाद वापस चलते हैं। पांचवा सवाल हमारा जो बाकी है बच गया हुआ है, पांचवा सवाल यहाँ पे ले लेंगे। पांचवा सवाल है 10, 24, 27 तीन आदाद दिए गए हैं, पहचानना है, बताना है कि फिसागोरस के आदाद सलासा है या नहीं। चलिए फिर सबसे बड़ा आदद कौन सा है यहाँ पर, तो सबसे बड़ा आदद हमारे सामने नजर आएगा 27 है ना। सबसे बड़ा आदद कौन सा है, 27 है। 10, 24 और 27 में से तो उसका मुरब्बा लिख, तो मसावी 27 का मुरब्बा हमने ले लिया, कितना आ गया, तो 27 का मुरब्बा हमें हासिल होता है 729। मसावत नंबर 1 नाम दे दिया गया। दूसरी मसावत के लिए बाकी दो अजला दो आदाद के मुरब्बों का मजमुआ लेंगे, तो बाकी दो आदाद के मुरब्बों का मजमुआ यानी बचे हुए दो आदाद 10 और 24 उन दोनों आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, दोनों को मुरब्बा लिया गया, दरमियान में जमा की अलामत लगा दी गई। मसावी की अलामत जैसी थी वैसी रखेंगे। 24 का मुरब्बा 576, जमा की अलामत जैसी थी वैसी। 10 का मुरब्बा होता है 100, मसावी की अलामत लगा दे। 576 और 100 दोनों की हमें करनी है जमा, अलामत जमा की है, लिहाजा दोनों की जमा करने पर हमें हासिल हुआ 676। मसावत नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब मसावत नंबर 1 का जवाब हमें मसावत नंबर 1 का जवाब 729, मसावत नंबर 2 का जवाब 676 एक जैसे हैं क्या, दोनों भी अलग अलग हैं, लिहाजा मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर क्या लिखा जाएगा, तो 729 और 676 ये एक दूसरे के मसावी नहीं है, यानी 27 का मुरब्बा 10 का मुरब्बा जमा 24 के मुरब्बे के मजमुए के मसावी नहीं है, लिहाजा मसावात की बिना पर सबसे बड़े अदद का मुरब्बा दिगर आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर नहीं है, लिहाजा 10, 24, 27 फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं है। ठीक है, उम्मीद है सवाल नंबर 1 काफी आसान था, एग्जाम के नुक्ते नजर से भी काफी आसान है और काफी मरतबा सवालात भी इसके एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद है सभी तलबा को ये सवालात समझ में आज आ गए होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले एक सवाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं मश्क से 2.1 के सवाल नंबर 2 की जानिब, जहां पर आपको दिया गया है सवाल मश्क से 2.1 फिसागोरस का मसला। सवाल है शक्ल में ज़ाविया MNP, शक्ल आपके सामने नजर आ रही है, एक मुसल्लस की क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस नजर आ रहा, जिसमें ज़ाविया MNP जो है वो 90 दर्जे दिया गया है। आगे सवाल के अंदर दिया गया है ख़िता NQ, देखिए N कहाँ पर है, तो N यहाँ पर आपके नजर आएगा, NQ ख़िता NQ उमूद है 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है Q पर, उमूद है MP पर, देखिए ये MP हमारे सामने है, ख़िता NQ उमूद है MP पर। आगे सवाल के अंदर दिया गया कि MQ मसावी 9, M से Q का दरमियानी फासला 9 दे दिया गया, और साथ ही में आगे दिया गया है Q से P का फासला QP मसावी है 4 के। तब सवाल में दिया गया हो NQ मालूम कीजिए, तब हमें क्या करना है, NQ की कीमत मालूम करनी है। अब ये NQ की कीमत मालूम करने के लिए देखिए हमने फिसागोरस का मसला पढ़ा, फिसागोरस के मसले में हमने क्या देखा कि वितर का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमूए के मसावी है, पर
اگر ہم یہاں غور کریں تو مثلث ایم این پی میں صرف آپ کے پاس ایم اور پی یعنی ایم پی کی قیمت ہے، ایم این کی قیمت نہیں، این پی کی قیمت نہیں، تو کیا یہاں پر ہم فیثاغورس کا مسئلہ استعمال کریں گے؟ نہیں، ہم یہاں پر فیثاغورس کا مسئلہ استعمال نہیں کرنے والے، بلکہ فیثاغورس کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک اور مسئلہ پڑھا تھا جس مسئلے کا نام تھا ہنسی وسط کا مسئلہ۔ ہنسی وسط کے مسئلے میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ قائمۃ الزاویہ مثلث میں وتر پر کھینچا ہوا ارتفاع، وتر پر کھینچا ہوا ارتفاع یعنی یہاں پر کون سا، دیکھیے یہاں پر ایم پی یہ مثلث کا وتر ہے اور این کیو اس کا ارتفاع ہے، این کیو کیا ہے اس کا ارتفاع، یعنی قائمۃ الزاویہ مثلث میں وتر ایم پی پر کھینچا ہوا ارتفاع این کیو، اس ارتفاع سے وتر پر بننے والے دونوں حصے، دیکھیے اس ارتفاع سے دو حصے بنے، ایم سے کیو، کیو سے پی، دو الگ الگ حصے بنے، دونوں حصوں کا ہنسی وسط ہوتا ہے، کون ہنسی وسط ہوتا ہے؟ تو این کیو یہ ہنسی وسط ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لے لیتے ہیں کہ مثلث این کیو یہ عمود ہے اس پر ایم پی پر، ٹھیک ہے، تب مثلث ایم این پی میں، مثلث ایم این پی میں زاویہ اس بڑے مثلث کے اندر زاویہ ایم این پی مساوی 90 درجے، زاویہ ایم این پی کتنے درجے کا ہے؟ 90 درجے کا ہے۔ ساتھ ہی میں آگے سوال کے اندر دیا گیا کہ این کیو عمود ہے کس پر؟ تو ایم پی پر، وہ بھی لکھ دیں گے کہ این کیو عمود ہے ایم پی پر، ٹھیک ہے۔ تب ہنسی وسط کے مسئلے سے، ہنسی وسط کے مسئلے میں یاد رکھیں قائمۃ الزاویہ مثلث کے قائمہ راس سے، یہ قائمۃ الزاویہ مثلث آپ کو دے دیا گیا، اس کا قائمہ راس یہ، اس قائمہ راس سے مقابل کے ضلع یعنی وتر پر کھینچا گیا ارتفاع کا مربع، ارتفاع کا مربع اس وتر پر کھینچے، وتر پر بننے والے دونوں حصوں کے حاصل ضرب کے مساوی ہوتا ہے۔ ہنسی وسط کے مسئلے میں قائمۃ الزاویہ مثلث کے قائمہ راس سے وتر پر کھینچا گیا ارتفاع کا مربع اس وتر کے دونوں حصوں کے حاصل ضرب کے مساوی ہوگا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، یعنی نقطہ این یہ راس 90 درجے والا راس ہے جہاں سے جو این کیو کی دوسری یعنی ارتفاع کا مربع مساوی ہوگا ایم کیو ضرب کیو پی کے، ایم کیو ضرب کیو پی کے۔ چلیے قیمتیں پٹ اپ کرتے ہیں، ہمارا جواب آ جائے گا، آسان سوال ہے، این کیو کی قیمت جیسی کی ویسی رکھیں گے، سوال میں وہی معلوم کرنا ہے ہمیں، تو این کیو کی دوسری مساوی کی علامت ایم کیو سوال میں دیا گیا ہے کتنا ہے تو 9 ہے، وہ لکھ دیتے ہیں 9، ضرب کی علامت لگا دیتے ہیں، کیو پی کی قیمت سوال میں آپ کو دے دی گئی ہے، کیو پی کی قیمت کتنی دی گئی تو 4 دے دی گئی، ہم لکھ دیتے ہیں 4، این کیو کی دوسری کا دوسری مساوی کی علامت 9 اور 4 دونوں کا ضرب کریں، 9 چوک 36 ہو جاتا ہے، ضرب کرنے پر یہاں آ گیا 36۔ اب دیکھیں این کیو کی دوسری ہے نا، این کیو کی دوسری مساوی ہے، این کیو کی دوسری مساوی ہے 36 کے ہمارے پاس حاصل ہو گیا۔ اب یہاں پر مربع یہ 36 بھی مربع ہے، یہاں پر بھی مربع این کیو کی دوسری ہے اور یہاں پر 36 ہے، طرفین کا جذر المربع کرنے پر جذر میں لے لیتے ہیں طرفین کو دونوں بھی، یعنی این کیو کی دوسری مساوی ہے 36 کو جذر کے اندر لے لیں گے، این کیو جذر میں آ گیا، این کیو کی دوسری جذر میں آ گیا اور 36 بھی جذر میں آ گیا، تب این کیو کی دوسری جذر المربع ہو کر باہر نکلا، بن گیا این کیو اور 36 کا جذر المربع ہمیں حاصل ہو گیا 6، یعنی این کیو کی قیمت ہمیں حاصل ہو گئی 6، ٹھیک ہے۔ سوال آسان تھا، امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگلے سوال کی جانب بڑھیں، سوال نمبر 3 آپ کے پاس دیا گیا ہے شکل میں، سوال نمبر 3 ہے شکل میں زاویہ کیو پی آر، دیکھیے شکل آپ کے پاس ایک مثلث کی دی گئی ہے تو زاویہ کیو پی آر آگے دیا گیا 90 درجے، کہاں نظر آ رہا ہے زاویہ کیو پی آر کہاں پر ہے تو ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے یہاں پر، یہ پی زاویہ کتنے درجے کا 90 درجے کا، تو زاویہ کیو پی آر 90 درجے آپ کے پاس دے دیا گیا۔ آگے سوال کے اندر دیا گیا خطہ پی ایم، دیکھیے جس راس پر 90 درجے کا زاویہ بنا اسی راس سے پی ایم خطہ ایک عمود کھینچا جا رہا ہے مقابل کے ضلع پر، ہے نا،
पी एम उम्मीद है बताया गया 90 दर्जे का जाविया बनाता है, किस पर? क्यू आर पर। पता पी एम उम्मीद है पता क्यू आर पर। आगे सवाल के अंदर दिया गया कि क्यू एम आर तीनों हमकती नुकात हैं। क्यू एम आर ये कैसे हैं? हमकती नुकात हैं। और पी एम 10, पी एम की कीमत दे दी गई 10, उसके आगे दिया गया क्यू एम मसावी 8, क्यू एम की कीमत दे दी गई 8, और आगे दिया गया है हो। तब हमें क्या करना है? क्यू आर की कीमत मालूम करनी है। तब हमें किसकी कीमत मालूम करनी है? क्यू आर की कीमत। देखिए ये क्यू से आर का दरमियानी फासला मालूम करना है। अभी जिस तरीके से हमने सवाल नंबर 1 हल किया, जहाँ पर क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के क़ायमा रास से मुकाबिल के वितर पर खींचा गया उमूदी ख़त था, तब उस मुकाबिल के उस क़ायमा रास से उस वितर का पर बनने वाले क़ायमा रास यानी क़ायमा रास से क़ायमा ज़ाविया बनाने वाले ज़िले का हमने फासला मालूम किए थे। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं मुसल्लस क्यू पी आर। आपके पास जो बड़ा मुसल्लस दिया गया है, इस मुसल्लस क्यू पी आर में क्या दिया गया है? तो सबसे पहले ज़ाविया क्यू पी आर 90 दर्जे का है, हम वो लिख देंगे यहाँ पर। ज़ाविया क्यू पी आर मसावी है 90 दर्जे। फिर क़िता पी एम उम्मीद है क़िता क्यू आर पर। पी एम उम्मीद है किस पर? क्यू आर पर। याद रखिए सवाल में दिया हुआ जो भी है सवाल के अंदर वो सब लिखना ज़रूरी है, जो हमें मदद करता है सवाल को सही तरीके से हल करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर हिंसी वस्त का मसला। क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के क़ायमा रास से वितर पर खींचा गया उमूदी ख़त दिखाई दिया, मतलब हिंसी वस्त का मसला इस्तेमाल हुआ। अब वो उमूदी ख़त का मुरब्बा यानी पी एम की दूसरी ले लेते हैं, बाकी दो उसके मुकाबिल के ज़िले पर बनने वाले दो हिस्सों के यानी क्यू एम ज़र्ब, क्यू एम आ गया, ज़र्ब की अलामत आ गई, ज़र्ब एम आर के मसावी। तो एम आर की कीमत हम यहाँ पर ले लेते हैं। हर एक की कीमत पुट अप करेंगे। पी एम की कीमत हमारे पास है, कितनी दी गई है? तो पी एम 10 दे दिया गया, तो पी एम यानी 10 का मुरब्बा मसावी की अलामत। क्यू एम की कीमत आपको दे दी गई है सवाल में, क्यू एम कितना है? तो क्यू एम 8 है, तो ज़र्ब की अलामत लगा देते हैं। एम आर की कीमत हमें मालूम करनी है, तो एम आर हमने जैसा था वैसा लिख दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 10 का मुरब्बा क्या हुआ? तो 10 का मुरब्बा हो जाता है 100। मसावी की अलामत जैसी की वैसी, 8 ज़ब एम आर भी जैसा था वैसा हमने लिख दिया। अब क्या करना है? अब यहाँ पे गौर करें, सवाल के अंदर यहाँ पर 10 100 मसावी है 8 ज़ब एम आर के, यानी 8 और एम आर के दरमियान ताल्लुक जो है वो ज़र्ब का है, यानी 8 अब तरफ़ैन की दूसरी जानिब जाएगा, लेकिन कहाँ पर? नसब नुमा में चला जाएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। 100 ज़ब 8, 8 जो है ये तरफ़ैन की दूसरी जानिब जाने वाला, यानी किसके बटे में चला गया? वो 100 के बटे में चला गया। तो एम आर मसावी आ गया 100 बटा 8 के। 8 से तकसीम करते हैं तो एम आर का एम आर मसावी है 8 1 का 8, 8 1 का 8, 2 बच गया, 20 बन गया, है ना? 20 बन गया, 16 हो गया। अब वहाँ पे 8 के बारे में क्या आता है? 16 आता है, तो 8 दूनी 16, फिर अशारिया लगा दें। हाँ 8 पंजे 40, 4 बच गया था, 8 पंजे 40, यानी एम आर की कीमत हमें हासिल हो गई। कितनी हासिल हो गई? 12.5। अब देखिए सवाल के अंदर यहाँ पर क्यू एम आर हम कती नुकात दे दिए गए हैं। क्यू एम आर क्या दिए गए हैं? हम कती नुकात। तब ये क्यू से आर का फासला मालूम करना है, तो क्यू एम की कीमत हमें मालूम, और यहाँ पे अभी हमें इसकी कीमत मालूम हो गई, कितनी आ गई? तो ये 12.5 आ गई। तो अब ये क्यू एम में एम आर को मिला देते हैं, यानी आगे हम क्या करेंगे? क्यू एम आर ये हम कती नुकात है, लिहाजा क्या होगा? तो क्यू एम आर हम कती नुकात होने की वजह से हम यहाँ पर क्यू आर मसावी है क्यू एम जमा एम आर के ले लेते हैं। तो यहाँ पे कीमतें पुटअप करें हम। क्यू आर मसावी का मसावी, क्यू एम की कीमत सवाल में दी गई 8, और एम आर की कीमत हमने हासिल किए थे, कितनी है? तो 12.5। दोनों की अब जमा करनी है, यानी क्यू आर मसावी हो गया 8 और 12.5 की जमा करनी है। दोनों की जमा करने से जवाब हासिल आ गया 20.5। इस तरीके से हमारा जवाब यहाँ पर जो हुआ मुकम्मल हुआ। सवाल में पूछा गया था कि क्यू आर की कीमत मालूम कीजिए, हमने यहाँ पर क्यू आर की कीमत हासिल कर ली है। उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आ चुका होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के ज़रिए हमें बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक जो है वो समझ में, कौन सा सवाल समझ में नहीं आया।
इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि दोबारा वीडियो बनाएं और उस सवाल को हम आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें। साथ ही में इंशाल्लाह आज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन क्लास की लिंक दी जाने वाली है। जो तलबा ऑनलाइन क्लास करने के लिए के ख्वाहिशमंद हैं वो हमारे साथ हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। टीचमेंट इस ऐप के ज़रिए हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। क्लास के लिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। साथ ही में वीडियो शेयर करते चलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। इसी तरीके के आगे के जो सवालात हैं हमारे, वो सवालात हम लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।